नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं टीआर नायक और आप देख रहे हैं स्टडी विद फौजी फैमिली। तो साथियों, आज अपन एक नए ही अंदाज के अंदर पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एंड आरआरबी ग्रुप डी के लिए जनरल अवेयरनेस के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अंदर हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न, जो कि इस प्रकार है। आप देख सकते हैं, प्रश्न यह है कि किस राज्य के मेकाला बेंची स्थल से नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइफ्स यानी पाषाण उत्कीर्णन के साक्ष्य जो कि कहां प्राप्त हुए। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है तमिलनाडु और दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है केरल। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आंध्र प्रदेश। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि जो मेकाला बेंची आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है, जहां पर कुछ ही समय पहले 80 यानी 80 पेट्रोग्लाइफ्स के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जो कि नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के हैं। और कंदानाथी के पश्चात आंध्र प्रदेश में यह दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोग्लाइफ्स स्थल है। पेट्रोग्लाइफ से चट्टानों पर उत्कीर्णन को कहा जाता है। साथियों, अगर आपको एग्जाम के अंदर इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए कि पेट्रोग्लाइफ से यानी किसे कहा जाता है, तो पेट्रोग्लाइफ से होता है चट्टानों पर जो उत्कीर्ण होता है, उसे ही पेट्रोग्लाइफ से कहा जाता है। साथियों, आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यह आपकी स्क्रीन पे प्रश्न यह है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। ए ऑप्शन बुधिहाल, बी ऑप्शन संगनकलू, कोलडीहवा और लास्ट ऑप्शन है ब्रह्मगिरी। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी संगनकलू। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। संगनकलू वेलारी कर्नाटक नामक स्थान से राख के टीले हैं जो कि हमें प्राप्त हुए थे, जो नवपाषाण कालीन के हैं। ये टीले उस काल के चरवाहा समूह मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष माने जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न यह है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो साथियों, बताइए कि खाद्यान्नों की जो कृषि है वो सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी, यानी कौन से काल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन है नवपाषाण काल में, बी ऑप्शन मध्य पाषाण काल में, सी ऑप्शन है पुरापाषाण काल में और लास्ट ऑप्शन है प्रोटे ऐतिहासिक काल में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, नवपाषाण काल में। यानी कृषि की जो शुरुआत है वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही हुई थी। यानी जौ एवं गेहूं को खाद्यान्न के रूप में उगाया गया। और चावल की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो इलाहाबाद के नजदीक कोलडीहवा नामक स्थान से मिला तथा बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित मेहरगढ़ से गेहूं की कृषि का साक्ष्य मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति से अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले चित्रित किया। इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। ऑप्शन ए मध्य पाषाण, बी ऑप्शन ताम्रपाषाण और सी ऑप्शन है नवपाषाण, लास्ट ऑप्शन है लोह युग। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ताम्रपाषाण। यानी लोह युग की जो संस्कृति ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अपने मृद भांडों को चित्रित किया था। और हालांकि ताम्रपाषाण संस्कृतियों में भी चित्रित मृद भांड पाए जाते थे। ये मृद भांड नाना प्रकार के होते थे, जिनमें अधिक प्रसिद्ध है साधारणतः तस्तरिया, टोटीदार कलश और डंडीदार चषक, साधारण कटोरे, बड़े संयंत्र पात्र एवं कटोरे इत्यादि, ये जो कि अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे यानी घर का जो आंगन होता था उसके नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे। इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, बी ऑप्शन पूर्व से पश्चिम की ओर, सी में है दक्षिण से उत्तर की ओर और लास्ट ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तर से दक्षिण की ओर। यानी जो ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग हैं जो
मृतक को घर के फर्श यानी घर के आंगन के नीचे उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखकर ही दफनाते थे। इस प्रकार के साक्ष्य है जो कि कहां पे मिले थे, नेवासा, दाइमाबाद, कोटे तथा इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मिले हैं। और शव के साथ मिट्टी की हड्डियां तथा ताम्र निर्मित वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। ये अवशेष हमें मिले हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो साथियों, इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताइए इनमें से किसको है जो कि चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल युग, दूसरा ऑप्शन नवपाषाण युग, और सी में है ताम्रपाषाण युग, और डी ऑप्शन है लौह युग। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर, ताम्रपाषाण युग। यानी ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इस काल में पत्थरों के साथ साथ ताम्र धातु का भी प्रयोग औजारों के निर्माण में होने लगा था। इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। प्रश्न रिपीट करता हूं कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर अपन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सराय नाहर से, बी ऑप्शन दमदमा से, और सी ऑप्शन है महदहा, और डी ऑप्शन है लंगनाज से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी दमदमा से। यानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाणिक पुरास्थल सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। दमदमा में हुई जो खुदाई से कुल मिलाकर 41 यानी 41 मानव समाधान प्राप्त हुए थे, जिनमें से 5 समाधान युग में समाधान तथा 1 समाधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। अन्य समाधानों में एकल मानव कंकाल प्राप्त हुए और सराय नाहर राय से संयुक्त रूप से 2 पुरुष एवं 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने का भी वहां पे हमें प्रमाण मिला था। यहाँ को समाधियां छिछली एवं अंडाकार थी एवं आवास क्षेत्र के भीतर स्थित थी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से गृत आवास के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए थे। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है बुर्जोहम से, बी ऑप्शन कौलडीवा से, और सी में है ब्रह्मगिरी से, और लास्ट ऑप्शन है संगन कल्लू से। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुर्जोहम से। यानी गृत आवास के साक्ष्य बुर्जोहम से प्राप्त हुए थे। ये जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ के शवाधान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला था। इस स्थल की खोज सन 1935 यानी इस स्थल की खोज जो कि 1935 में किसके द्वारा की गई, डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। साथियों, प्रश्न यह है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ियां, बी ऑप्शन शिवालिक पहाड़ियां, और सी में है नलमाला पहाड़ियां, और लास्ट ऑप्शन है नर्मदा घाटी। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर, नर्मदा घाटी। यानी भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, यानी जो भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य है जो कि पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला में से था। पहला ऑप्शन जो यव, बी ऑप्शन जई ऑट, सी में है राई, और डी में है गेहूं। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो यव। यानी वैश्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जो 8000 ईस्वी पूर्व में निकट पूर्व भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूं को उगाया गया, और 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास चीन के यागजी नदी घाटी क्षेत्र के सर्वप्रथम उगाया जाने वाला चावल जो कि तीसरा खाद्य अनाज है।
मक्का मध्य एवं दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में 6000 ईस्वी पूर्व उगाया गया और बाजरा 5500 ईस्वी पूर्व यानी 5500 ईस्वी पूर्व में चीन में उगाया गया और सोरगम 5000 ईस्वी पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में उगाया गया और राई है जो कि 5000 ईस्वी पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में उगाया गया तथा जई है जो कि 2300 ईस्वी पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम मानव द्वारा उगाया गया था। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी विथ फौजी फैमिली को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।